नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ के कोंडातराई में विजय शंखनाद रैली में शामिल होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। 2018 के परिणामों की यदि हम बात करें तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, ठीक वैसे ही 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। शायद यही वजह है कि लगातार चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, छत्तीसगढ़ के लगातार दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। पहली बार वो 7 जुलाई को रायपुर में आए थे और दूसरी बार आज यानी 14 सितंबर को रायगढ़ के कोंडातराई में उन्होंने विशाल आम सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लगातार पार्टी को मजबूत करने, लगातार पार्टी में एक नई जान फूंकने का काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में एक चीज तो स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही छत्तीसगढ़ में चुनाव जो है वो इस बार लड़ा जाएगा। और वो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो लगातार ये प्रूफ करते आए हैं कि वो ऐसे ही इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है। तभी तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सबसे पॉपुलर नेताओं में या सबसे ताकतवर नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती होती है। हाल ही में अभी G20 समिट्स जो दिल्ली में संपन्न हुए हैं, उस G20 समिट की अपार सफलता का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को मंच के माध्यम से दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस समय हमारे दिल्ली में 21 विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष जब दिल्ली आए थे, तब हमने उनको छत्तीसगढ़ का जो मोटा अनाज है, जिसे हम मिलेट कहते हैं, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी आता है, इन सब मोटे अनाज को खिला करके हमने उनका स्वागत किया है और जिससे वो बेहद खुश भी थे। और वो भी क्यों ना, क्योंकि केंद्र लगातार मिलेट परियोजना के माध्यम से मोटे अनाज को बढ़ावा देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रायगढ़ के कोंडातराई आए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में, खासकर रायगढ़ में 6,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी रायगढ़ को दी, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के ईस्ट रेल परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। इसके अलावा जो सिकल सेल से पीड़ित जो लोग हैं, ऐसे लगभग 1 लाख लोगों को काउंसलिंग कार्ड जो है वो वितरित किए गए। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में भी उन्होंने जो जिले के, रायगढ़ के जो 9 जिले हैं, वहां पर 20 बिस्तरों का जो हॉस्पिटल है उसके लिए भी उन्होंने वहां पे उसका शिलान्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और जमकर लताड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक कर रखी है। इसी प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरे देश में लगभग 4 से 4.5 करोड़ पक्के घर गरीबों को बना करके दिए गए हैं। लेकिन क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ में ये योजना रुकी हुई है। हालांकि इस योजना का लाभ नहीं मिलने से छत्तीसगढ़ की जनता भी काफी परेशान है और वो लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस बात को बोलती आई है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उनसे उनका घर छीन लिया है। चुनावी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच के माध्यम से भूपेश बघेल सरकार या कांग्रेस सरकार को सीधा हमला करना कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों का घर छीन लिया है, कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि जब बात घर, रोटी, कपड़ा और मकान की आती है तो ये सब पे भारी पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को पीएम आवास का लाभ नहीं देना छत्तीसगढ़ की जनता को भारी न पड़ जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा से भरपूर राज्य है, जिसका दोहन कांग्रेस सरकार ने केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए किया है। लेकिन बीजेपी सरकार लगातार जनता के साथ जुड़कर जनता के विकास के लिए काम कर रही है। यदि आपको इसको देखना है, यदि आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है,
तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आप जो है वो ट्रम्प कार्ड जो है उसको देख लीजिए कि इस कार्ड के माध्यम से कि बीजेपी ने कितना काम किया है और कांग्रेस ने जो है वो कितना काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच के माध्यम से ये भी कहा कि चूंकि वो बीना के कार्यक्रम के बाद रायगढ़ आए थे तो वहां भी उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, शुभारंभ किया। इसके बाद वो रायगढ़ आए तो उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, इस कांग्रेस की सरकार से जो जनता है वो काफी त्रस्त है। इसके अलावा पूरे भारत में अभी जो महागठबंधन का जो एक नया खेल चल रहा है, इस महागठबंधन से जो सनातन धर्म है इसको खतरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच के माध्यम से डायरेक्ट हमला करके कहा कि पूरे भारत में जिस जिस कोने में भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं उनको अब सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये महागठबंधन का काम सनातन धर्म को खत्म करने का है। तो ऐसे समय में अब समय आ गया है कि सनातन धर्म को एक हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 4 साल में रोजगार के नाम से बेरोजगारों को छला है और उन्हें 4 साल पीछे कर दिया है, यदि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जैसे उन्होंने पूरे भारत से लगभग 13 करोड़ लोगों का जो गरीबी है जो वो हटाई है, वैसे ही वो बेरोजगारी हटाने के लिए भी वो कई योजनाओं के माध्यम से कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच के माध्यम से कई घोटाले कांग्रेस के उन्होंने उजागर किए, जिसमें गोबर घोटाला भी था, जिसमें उन्होंने शराबबंदी की वादाखिलाफी का बात भी उन्होंने जनता के समक्ष रखी। ऐसी कई बातों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार केवल अपनी तिजोरी भरने का काम करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2023 में, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो कांग्रेस सरकार से बेहद खफा है, कांग्रेस सरकार से काफी नाराज है, क्योंकि ऐसे जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे आया है उस इंटरनल सर्वे के माध्यम से ये मालूम चला है कि कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी बड़े समर्थन के साथ और जनता के अपार स्नेह के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी और एक बार फिर विकास कार्यों की जो सौगात है वो छत्तीसगढ़ में केंद्र के माध्यम से दी जाएगी। और हाँ, चलते चलते प्रधानमंत्री ने एक बात ये भी कही कि किसी राज्य का विकास तभी संभव होता है जब राज्य और केंद्र की मंशा एक होती है, लेकिन यदि राज्य की मंशा अलग हो और केंद्र की मंशा अलग हो तो उस राज्य का विकास संभव नहीं है। उनकी इस बात से साफ समझ में आ रहा था कि छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी की कोई भी योजना का लाभ जनता को नहीं दे पा रही है, जिससे कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में जो विकास का कार्य है वो रुका हुआ है। चाहे हम बात करें महिला सुरक्षा की हो, उसको भी देखें तो आए दिन कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलते चलते ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा अपना राज्य है और छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र लगातार पिछले 9 सालों से योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य के लिए लगातार राशि और पैसा देते आ रहा है और आगे भी सरकार बनने के बाद केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ बराबरी से खड़ा होगा। हालांकि इस तरह के जो वादे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। कुछ समय बाद जब कांग्रेस अपनी सभा करेगी तो कांग्रेस भी इस तरीके के वादे करेगी, लेकिन ये तो देखना तब मुनासिब होगा जब कुछ समय बाद चुनाव आयोग अपने चुनाव की डेट डिक्लेयर कर देगा,
जब चुनाव हो जाएंगे और जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में जनता ने किस पर भरोसा जताया है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों पर भरोसा जताया है या जनता ने कांग्रेस सरकार के वादों पर भरोसा जताया है। क्योंकि कांग्रेस सरकार तो वो सरकार है जो गंगा जल लेकर के भी झूठी कसम खा सकती है। तो क्या जनता एक बार फिर ऐसी सरकार पर भरोसा करेगी, या उस सरकार पर भरोसा करेगी, या उस पार्टी पर भरोसा करेगी जिसने जो ठाना है वो किया है? चाहे वो फिर धारा 370 हटाना हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो यूसीसी लागू करना हो, और या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ठाना था कि भारत को वो विश्व के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश की श्रेणी में लाकर के खड़ा करेंगे, तो उस श्रेणी के तरफ भारत जो है वो अग्रसर हो रहा है। तो एक तरफ बीजेपी जो कहती है वो करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस गंगा जल की कसम खा करके भी वो चीजों को पूरा नहीं करती है। चुनावी सीजन में देखने में ज्यादा मजा आएगा कि जनता जो है वो किस तरफ जाती है और जनता क्या अपना फैसला देती है और किसे अपना जनाधार देती है और किसे कुर्सी पर बैठाती है। ये तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब देखने को हमें मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।